तो इस वीडियो में हम पूरा यूपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बात करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। जैसे इसमें यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। स्टेज इसमें होता है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और पर्सनालिटी टेस्ट होता है। प्रीलिम्स जो होता है इसमें पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 1 की बात करें तो इसमें जनरल स्टडीज़ 100 क्वेश्चन का होता है, 200 मार्क का होता है, 2 आवर्स का होता है। और पेपर नंबर 2 की बात करें, सी सेट होता है, 80 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क के होते हैं, 2 आवर्स के होते हैं, जिसमें क्वालिफाइंग इन नेचर विथ 33% होता है, एवोव होना चाहिए। अब मेंस की बात करते हैं। मेंस में क्वालिफाइंग एसी, जनरल स्टडीज और ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो आपका क्वालिफाइंग में बात करें तो इंग्लिश 300 का मार्क का होता है। लैंग्वेज जो होता है आपका लैंग्वेज पेपर होता है। और एसी राइटिंग में पेपर 1 2 टॉपिक होता है, 250 मार्क का होता है। ठीक। और जनरल स्टडीज़ की बात करते हैं, 4 पेपर होता है और 4 मल्टीपल 250 मार्क। ठीक। 25 चौका 100, 1000 का। ठीक। और ऑप्शनल स्टडीज़ सब्जेक्ट की बात करें, 2 पेपर होता है और कितना 500 मार्क का होता है। ये आपका ऑप्शनल। अब बात करते हैं क्या क्या टॉपिक रहता है, टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। जैसे इसमें टॉपिक दिया भूगोल, भूगोल का सिद्धांत, खगोलीय भूगोल, आर्थिक भूगोल, मानवीय भूगोल, विश्व का भूगोल, भारतीय भूगोल। ठीक। अब बात करते हैं इतिहास की। प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास की क्या है ये झलकियाँ। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक की बात करते हैं। अर्थशास्त्र के सिद्धांत, समष्टि अर्थशास्त्र और भारतीय अर्थशास्त्र, बैंकिंग और बीमा, व्यक्ति अर्थशास्त्र। कंप्यूटर की बात करते हैं। कंप्यूटर में खेल कूद, विज्ञान और तकनीकी। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिटी की बात करते हैं। राजनीतिक विज्ञान, भारतीय शासन और नीति, भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, अधिकार, मुद्दे आदि। मौजूदा घटनाक्रम, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। सामान्य विज्ञान, भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, आर्थिक सर्वेक्षण और बजट। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सरकारी परियोजना, आर्थिक और सामाजिक विकास, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन और कृषि क्रम है। आगे बात आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति, ग्रामीण विकास, शहरीकरण और ऊर्जा। और इसमें देखिए क्या क्या आपको पहले स्टार्ट करना है। पहले एनसीईआरटी 6th to 12th तक पढ़ना है। ठीक। और हिस्ट्री 6th to 12th और जियोग्राफी 6th to 12th और पॉलिटी 6th to 12th, इकोनॉमिक्स 6th to 12th, साइंस 10th to 12th आपको ले लेना है अगर बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं तो। यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करते हैं। जैसे इसमें प्रीलिम्स पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, जीएस में आपका 200 मार्क होता है पेपर नंबर 1 में, और पेपर नंबर 2 में 200 मार्क होता है, सी सेट जिसे जाना जाता है। जीएस पेपर 1 में 100 मार्क 100 प्रश्न होते हैं और 200 मार्क के होते हैं और समय 2 घंटे के होते हैं। और जीएस पेपर 2 में 80 प्रश्न होते हैं, 200 मार्क के और समय 2 घंटे के मिलते हैं। सी सेट पेपर 2 में क्वालिफाइंग पेपर होता है, लेकिन इसमें 33% मार्क लाना आवश्यक है। जीएस पेपर नंबर 1 इतिहास, हिस्ट्री, भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय इंडियन नेशनल मूवमेंट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, प्राचीन इतिहास, एशियन हिस्ट्री, मीडियोल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। ठीक। प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ना है आपको क्या, प्राचीन सभ्यताएं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा, वैदिक इत्यादि, मौर्य वंश, गुप्त वंश, चोल वंश, शक वंश, पल्लव वंश, सूर्य वंश और गुप्त साम्राज्य, प्राचीन काल में दक्षिण भारत के राज्य, वैदिक तथा जैन धर्म, वैष्णव धर्म की विशेषताएं, मंदिर निर्माण का वास्तुकला और पांड्या साम्राज्य इत्यादि। मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपको क्या पढ़ना है वो भी बात कर लें।
संतलन काल, मुगल शासनकाल जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब शासन के बारे में आपको पढ़ना है। और तुगलक वंश, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, मराठों के उत्कर्ष, प्रमुख युद्ध, प्रमुख शासकों के प्रशासन के बारे में, यूरोपीय शक्तियों का भारत आगमन तथा इनके बीच संघर्ष। आधुनिक भारत के इतिहास में आपको क्या पढ़ना है, जैसे उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य, बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, 1857 की क्रांति के कारण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जिसे इंडियन नेशनल मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। भारत की ऐतिहासिक लड़ाई, सामाजिक सुधार आंदोलन और उनसे जुड़े लोग। इंडियन नेशनल मूवमेंट, चंपारण आंदोलन, दांडी मार्च, भारत के सभी आंदोलन को पढ़ना है। भारतीय और विश्व भूगोल, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, भारत की नदियाँ, हिमालय तथा अन्य पर्वतों के बारे में। और खनिज संपदा, भारत में बसे अलग अलग जनजाति, भारत की जनसंख्या के बारे में, भारत की मानसूनी प्रणाली आदि, भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, राजनीति व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, पब्लिक पॉलिसी, अधिकार के मुद्दे, राइट इश्यूज, ETC। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू।